नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। न्यायपालिका अभी ऐसा लगता है कि मानो हर दिन एक शानदार क्रांतिकारी फैसला देना ही है और सुनहरे अक्षर से कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। तो पहला अक्षर से जो लिखा वो था केजरीवाल की बरी का फैसला, क्योंकि देश के कट्टर ईमानदार दुनिया के कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल को जो बरी किया, सिसोदिया उनसे भी बड़े वाले कट्टर बरी किया, तो कोर्ट का मन भरा नहीं। कोर्ट को लगा कि अभी तो और कट्टर लोग हैं जेल में, उनको भी तो बाहर करना ज़रूरी है। तो इसलिए एआई समिट नंगई वाला जो कांड हुआ, उसमें कांग्रेसी गुंडों ने जो देश का अपमान किया, फिर गलती आज बहुत हो रहा है, देश के क्रांतिकारियों ने जो क्रांति मचाई उसके लिए कोर्ट ने उन्हें इनाम दिया, और इनाम यही कि ज़मानत देकर छोड़ दिया। हाँ भाई निकलो, अच्छा काम किया। लेकिन खबर ये नहीं है कि ज़मानत मिली, खबर ये है कि किस तरह से मिला, और जो कोर्ट ने बात कही इसके बाद न्यायपालिका पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्यों सीजेआई सूर्यकांत गुस्सा हुए थे। तो शुरू करते हैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को जो ज़मानत मिला, जो बातें कही गई, या कहें कि जो घटनाक्रम हुआ। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब, जो राहुल गांधी का बेहद खास है, इसी ने कहा था कि राहुल गांधी का ही आदर्श लेकर युवाओं ने ये क्रांति की है, देश का मुद्दा उठाया है, एप्स्टीन की बात की है, भारत अमेरिका डील का पोल खोला है, इसी व्यक्ति ने कहा था। और दिल्ली पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया, कोर्ट के सामने पेश किया, तो साफ कहा था कि पूरा ये जो साजिश है इसके पीछे यही मास्टरमाइंड था। हालांकि मास्टरमाइंड तो कोई और है, लेकिन उस पर तो कभी कुछ नहीं होगा फिलहाल, लेकिन कहने को ये मास्टरमाइंड था। पुलिस हिरासत में भी भेजा गया, लेकिन जब बढ़ाने की बात आई तब कोर्ट ने सीधा कहा कि अरे छोड़ो, ज़मानत दे दो। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तो ज़मानत दे दिया। फिर सेशंस कोर्ट में दिल्ली पुलिस गई तो वहाँ से ज़मानत पर स्टे ऑर्डर लग गया। अब 1-2 दिन तक कांग्रेस में मंथन चलता रहा कि भाई अब क्या करें, कैसे ज़मानत फिर से ले। तब गुणा गणित करने के बाद 1-2 दिन बाद गए दिल्ली हाई कोर्ट में, और वहाँ से ज़मानत मिल गई। वहाँ भी एक जज का बेंच, अरविंद केजरीवाल को जो बरी किया वहाँ भी एक जज का बेंच। मतलब इतना महत्वपूर्ण फैसलों में सिर्फ एक जज का बेंच। तो क्या खेल है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब तो खुद ही समझदार है। अब जब मास्टरमाइंड को ही बेल मिल गया तो जिन्होंने नंगई की, जो बस ऑर्डर का पालन कर रहा था, वो कैसे नहीं छूटता। तो बस उन 9 के 9 लोगों को भी ज़मानत दे दी गई। लेकिन यहाँ जो हम कहें ना शुरू में, सोच का पता चलता है। पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने जो कहा, यहाँ भी सिंगल बेंच जज, मतलब इतना इम्पोर्टेंट मामले है, वहाँ भी सिंगल, वहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, कहीं डबल ट्रिपल नहीं, सिर्फ सिंगल जज बेंच। तो यहाँ भी इन्होंने क्या कहा, थोड़ा शब्दशः ही कह देते हैं, कहा यही कि यह राजनीतिक आलोचना का प्रतीकात्मक रूप था, कोई हिंसा अपराध तो हुआ नहीं। मतलब क्या है कि शर्ट पहन के गया, ऐसे तो गया नहीं। पहले था छतरी में फ़ोटो लगा के जाने का, लेकिन पकड़े जाने का अंदेशा लग गया तो गया नहीं। तो अंदर उल्टा पहन के शर्ट गया, ऊपर से जैकेट लगाया, बीचों बीच खड़ा हुआ कैमरा एंगल के, गूगल के ही वो काउंटर के सामने, उसके बाद ये हरकत की। तो पूरा प्लानिंग किया, लेकिन इसमें जज साहब को कुछ भी गलत नहीं लगा। शर्ट ही तो पहन के गया, प्रदर्शन ही तो किया, और क्या कहा, कोई इसमें गलत बात नहीं है, ये कोई संगठित अपराध नहीं है। किसी को मारा क्या, किसी को पीटा क्या, कोई बम फोड़ा क्या, कुछ भी किया क्या, नहीं ना। तो फिर क्यों उसको हम गुनहगार माने। वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ भी गलत नहीं है। और जज साहब ने ये भी कहा कि कोई भी नारा उत्तेजक नहीं था, राष्ट्र विरोधी नहीं था। बात सही है,
जहाँ दुनिया के बड़े बड़े नेता जुटे हुए हों, जहाँ दुनिया के बड़े बड़े टेक जायंट इन्वेस्टमेंट के लिए जुटे हों, वहाँ जो आयोजन करा रहा है उसी देश के प्रधानमंत्री को कह दो कि ये तो अमेरिका का टट्टू है, ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये तो देश बेच रहा है, इसकी अमेरिका के सामने कोई हैसियत नहीं है, तो वो देश की बेइज्जती नहीं है ना। जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कोई कह दे उसका प्रधानमंत्री बिका हुआ है, वो तो अच्छी बात है, वो थोड़ी गलत का है, वो राष्ट्र विरोधी नहीं है। इतना बड़ा समिट हो रहा है, उससे देश का नाम बढ़ रहा है, और वहाँ इस तरह की हरकत कर दो, प्रदर्शन भी नहीं, सीधा नंगे हो जाओ, वो देश का अपमान नहीं है, वो राष्ट्र विरोध नहीं है, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जज साहब का हाई लेवल का थिंकिंग देख रहे हैं आप, ये होता है थिंकिंग। हम आपको लग रहा था कि ये देश विरोधी है, नहीं, सीखना चाहिए इन जज साहब लोगों से, हमें आपको सीखना चाहिए। बहुत यार अभी दूध पीवा जैसा हम लोग का हाल है। तो अभी तक इस 3-4 दिन में हमने शानदार जजमेंट का बौछार देख लिया। एक, अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया ये कहते हुए कोई इसमें दम ही नहीं है, सबूत है ही नहीं, कैसे ये साबित कर देगा कि ये किंग पिन है, बाहर करो सबको, सब निर्दोष है। सुना भी नहीं जीरा, देखा भी नहीं सबूत, सीधा सुनने से पहले डिस्चार्ज कर दिया, बरी हो गए, बढ़िया बात। सिंगल जज बेंच। यहाँ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जिसको मास्टरमाइंड कहा गया, नेपाल मॉडल जैसा करने का बात कहा गया, जज ने कह दिया कोई बड़ी बात थोड़ी है, बेकार में रख के क्यों परेशान करना, जाओ बेल भाई। फिर इधर जो नंगई वाले लोग थे उनको भी छोड़ दिया गया ये कहते हुए कि किसी को मारा पीटा कूटा नहीं ना, तो क्या गलती है, सब ठीक है। लेकिन ऐसे ही कोर्ट में जज साहब लोग महान महान फैसले देते हैं। अभी कहा ना, किसी को मारा थोड़ी, क्षति थोड़ी किया, लेकिन जब पूर्व प्रधानमंत्री बम धमाके में मारे गए तो जिस महिला ने ये खेल किया उसको तो फांसी नहीं हुई, अल्टीमेटली वो रिहाई हो गई इस नाम पे कि उसका आचरण बड़ा अच्छा था। हाँ, किसी को जान से मार दो फिर उसके बाद शायर बन जाओ, अब बस आचरण अच्छा हो जाएगा। तो ये तो जज साहब लोगों का विशाल हृदय है, इस लेवल तक हम और आप नहीं पहुंच सकते, हम लोग बहुत छोटा प्राणी है। ये सब भगवान का भी ऊपर लेवल का चीज़ है, समझ के परे है। इसीलिए तो CJI सूर्यकांत जो किताब पर भड़के NCERT वाला कि करप्शन है जुडिशरी में, बिल्कुल नहीं, करप्शन थोड़ी है। केजरीवाल को भी सिंगल जज बेंच ने छोड़ा, यहाँ जो मास्टरमाइंड कहा गया उसको भी सिंगल जज बेंच ने छोड़ा, फिर यहाँ राहुल गांधी के जो बब्बर शेर था नंगई वाले उसको भी सिंगल जज बेंच ने छोड़ा। तो एक जज वाले बेंच में ही इतना दिमाग है कि 2-3 रखने का क्या ज़रूरत, भले उसका आइडियोलॉजी विपक्ष के करीब हो ना हो, उससे क्या मतलब, भगवान है, कोई सवाल थोड़ी करना है। इसीलिए CJI सूर्यकांत ने बिल्कुल सही किया। भ्रष्टाचार पॉलिटिक्स में है, ब्यूरोक्रेसी में है, मीडिया में है, हर जगह है, लेकिन जुडिशरी में नहीं है। भले ही सिंगल जज बेंच ही सब में बैठ रहा हो, छोड़ रहा हो, राजनीतिक टीका टिप्पणी कर रहा हो जज, लेकिन कोई भ्रष्टाचार न्यायपालिका में नहीं है। और अब ऐसे ही कोई जेल नहीं जाएगा, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई अपराध नहीं हुआ, कोई नंगई नहीं हुई, वो तो क्रांति था, देश का सम्मान हुआ, सब बढ़िया है, बोलो राधे राधे। तो न्यायपालिका के महान कृत्यों का चर्चा हम तो करते ही रहेंगे, लेकिन कैसे ईरान युद्ध से पाकिस्तान में तो तबाही मच गई और भारत में तबाही मचाने की, हिंसा मचाने की तैयारी चल रही है, जिसमें कैसे विपक्ष का भी एंगल दिख रहा है, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली।